सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रैगन बॉल में इविल प्रेस्ट और इविल विश ने तो गेम बजाकर रख दिया है, बट अब आगे क्या होगा हमको ये देखना है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो मम्मी गोकू से कहता है, तो क्या तुम मुझे जानते नहीं थे क्या। मम्मी गोकू कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम हो कौन। गोकू कहता है, बेटा तुम्हारे जीने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। तभी मम्मी गोकू कहता है, लेकिन इस पुजारी ने तो कहा था कि यहाँ जैगरेट ने गॉड ऑफ येलो को खत्म कर दिया है। गोकू कहता है, ये सब एक प्लान था, क्योंकि गॉड ऑफ येलो को मैंने ही मारा है और तुम्हारे उस जैगरेट को भी मैंने खत्म कर दिया। मम्मी गोकू कहता है, ओह, तो यहाँ पर हीरो आया है। गोकू कहता है, हाँ, बट मैं हीरो नहीं, सुपर हीरो हूँ और तुम्हारी पावर को कम करने वाला भी मैं ही हूँ। अब तुम क्या करोगे। मम्मी गोकू कहता है, मेरी गलती थी कि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया, मगर कोई बात नहीं, अब भी देरी नहीं हुई है, क्योंकि अब मैं तुम्हें ही अपनी शक्तियों से गुलाम बनाने वाला हूँ। गोकू कहता है, तुम भी उस गॉड ऑफ येलो की तरह गलती कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें खत्म करने से पहले जानना चाहता हूँ कि तुम इन लोगों को क्यों मरवा रहे हो, क्या मिलेगा इनसे तुम्हें। मम्मी गोकू कहता है, मुझे इनकी मौत से इनकी रूह मिलती है, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता हूँ। गोकू कहता है, बट तुम उतने पावरफुल लग नहीं रहे, तो फिर क्या फायदा है इसी पावर का। मम्मी गोकू पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो। गोकू कहता है, मुझे देख लो, मैं किसी का बुरा नहीं करता और मैं तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ, तो ताकत पाने के लिए बुराई का रास्ता अपनाना ये सही नहीं है। मम्मी गोकू पूछता है, तुम ये बात किन किन को समझाओगे, क्योंकि मेरे जैसे और भी कई सारे हैं। गोकू कहता है, बाकियों की टेंशन मैं नहीं लेता, क्योंकि मुझे जहाँ बुराई नजर आती है मैं वहाँ की सफाई कर देता हूँ और तुम भी उनमें से एक हो। तभी सैडलर कहता है, गोकू, क्या मैं अब जा सकता हूँ। गोकू कहता है, तुम कहाँ जाना चाहते हो। सैडलर कहता है, अब तो मेरा काम खत्म हो गया है, इसलिए मैं चलता हूँ। गोकू कहता है, अच्छा, तो तुम जाना चाहते हो, तो ठीक है, चले जाओ। और अब गोकू सैडलर को अपनी एनर्जी से वहीं पर खत्म कर देता है। ये देखकर मम्मी गोकू कहता है, तुमने अपने ही साथी को मार डाला, तुम कैसे हीरो हो। गोकू अब सीरियस हो जाता है और कहता है, मेरी नजर में वो एक कातिल शैतान है और उसने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा है। ऐसे शैतान को अगर मैं छोड़ूंगा तो ये फिर से लोगों की जान लेने लगता और अब तुम्हारी बारी है। तभी मम्मी गोकू कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे बड़ी आसानी से मार दोगे। तुम्हें एक बात पता है कि अगर तुम मुझे मारते हो तो मुझसे बेहतर और मुझसे भी ज्यादा पावरफुल विलन तुमसे जुड़ जाएंगे और वो तुम्हारी जिंदगी तहस नहस कर देगा। इसलिए कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। गोकू कहता है, तुम्हें पता नहीं है शायद कि मैं आने वाले खतरे से भी नहीं डरता और मैं सामने पड़े खतरे को छोड़ता भी नहीं हूँ। तभी गोकू मम्मी गोकू पर पंच करने जाता है, मगर मम्मी गोकू उसे दूर गिरा देता है। मम्मी गोकू कहता है, तुमने उन्हें खत्म किया जिन्हें मैंने अपनी शक्तियाँ दी थी। आप सोचो कि जिन्हें मैंने अपनी शक्तियाँ दी वो इतने पावरफुल थे, तो मैं कितना पावरफुल होऊंगा। गोकू कहता है, चलो देख लेते हैं कि तुम्हारे अंदर चिप्स है या फिर सिर्फ हवा। और मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी खत्म करूंगा। और तभी मम्मी गोकू पर अपनी एनर्जी से हमला करता है और वो इतनी खतरनाक एनर्जी होती है कि गोकू थोड़ी देर के लिए होश खो बैठता है और ऐसा लगता है कि गोकू भी अब इविल बन चुका है। मगर तभी गोकू को होश आता है और वो कहता है, बस बहुत हुआ। तभी गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है। अब मम्मी गोकू ड्रिप गोकू को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, मैं इससे नहीं लड़ सकता हूँ। गोकू कहता है, क्या हुआ, मूड बदल गया क्या। मम्मी गोकू कहता है, मैं हार मानता हूँ। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। मम्मी गोकू कहता है, हाँ,
तुमसे लड़के मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं हरा सकता हूँ। गोकू कहता है मिल सकता है, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हारी एनर्जी को अपने अंदर संभालूंगा, जिससे उन मरे हुए लोगों की एनर्जी अच्छाई के लिए काम आएगी। मम्मी गोकू कहता है क्या ऐसा हो सकता है? गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं। अब मम्मी गोकू बोलता है तो ठीक है, मगर याद रखना मेरे जाने के बाद तुम्हारी लाइफ में एक और दुश्मन आएगा जो तुम्हारे सभी लोगों को खत्म कर देगा। वो तुम्हें इतना लाचार बना देगा कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। गोकू ये बात सुनकर सीरियस हो जाता है और कहता है तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मम्मी गोकू कहता है यही तो है मेरा कर्स। गोकू भी सीरियस होकर कहता है जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद गोकू मम्मी गोकू की सारी एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है तो मम्मी गोकू अब गायब हो जाता है और इस तरह से उस वर्ल्ड की सारी डार्क एनर्जी अब चली जाती है और वो दुनिया अब नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहां पर इविल जैनो और ओरिजिनल जैनो के बीच में बहस हो रखी है। ओरिजिनल जैनो कहता है तुमने डाई से मेरे बारे में बुरा क्यों कहा? इविल जैनो बोलता है क्योंकि तुम बुरे हो, तुम यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो। ओरिजिनल जैनो कहता है ये मत भूलो कि ये जगह मेरी है और तुम यहाँ रह रहे हो। इविल जैनो कहता है तुम्हारी जगह नहीं, ये मेरी जगह है, क्योंकि ओमनी किंग पैलेस जैनो का है और वो हूँ मैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ आ जाते हैं। अब ओरिजिनल जैनो कहता है मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आप दोनों इस तरह से झगड़ा क्यों कर रहे हो? ओरिजिनल जैनो कहता है डाई तुम ही बताओ कि ये जगह किसकी है, इसकी या मेरी? तभी इविल जैनो कहता है डाई तुमने अगर कुछ गलत बोला तो सोच लेना। अब इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जैनो सामा आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। ओरिजिनल जैनो कहता है नहीं डाई, आज मैं इसे यहाँ से भगा कर ही रहूंगा। तभी इविल जैनो को गुस्सा आ जाता है और वो स्माइल करके कहता है इसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं इसे अभी यहीं पर खत्म कर दूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहता है शांत हो जाओ वरना मुझे आपके फादर को यहाँ पर बुलाना होगा। ओरिजिनल जैनो बोलता है ठीक है डाई, मैं शांत हो जाता हूँ। इविल जैनो मन में बोलता है अरे अगर इसने फादर को बुला दिया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट इविल जैनो से कहते हैं जैनो सामा क्या आप यही चाहते हैं? इविल जैनो कहता है नहीं डाई, मैं ऐसा नहीं चाहता। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गुड, अब आप दोनों पहले के जैसे दोस्त बन जाओ। ओरिजिनल जैनो कहता है ठीक है डाई, हम अब नहीं लड़ेंगे। तभी इविल जैनो मन में कहता है इस डाई को तो सबक सिखाना ही होगा, इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो कहता है लॉर्ड बीरस मेरी तबीयत को ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं अर्थ पर जा रहा हूँ। बीरस कहता है नहीं तुम अर्थ पर नहीं जाओगे। वजीटा पूछता है आप ऐसे क्यों कह रहे हो? बीरस कहता है तुम एक गॉड हो समझे, तुम कोई इंसान नहीं हो जो छोटी छोटी बात पर अर्थ में जाओगे। और ये बीमारी का बहाना बनाओ मत, तुम एक मर्द हो और तुम्हें ये बहाने शोभा नहीं देते। वजीटा कहता है लेक्चर तो काफी अच्छा दे रहे हो। इसके बाद सीन जाता है इविल ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है चलो मस्ती टाइम शुरू हो गया। और अब इविल ग्रैंड प्रिस्ट वजीटा पर कंट्रोल कर लेते हैं और अब हम देखते हैं कि वजीटा पूरे जोर से बीरस की किक कर देता है जिससे बीरस काफी दूर गिरता है। बीरस कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तभी वजीटा अपनी एनर्जी बॉल चार्ज करने लगता है। बीरस अब शॉक हो जाता है और वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो वजीटा? मैंने तुम्हें अर्थ जाने से मना कर दिया तो तुम मुझ पर हमला करोगे। वजीटा कहता है माफ करना लॉर्ड बीरस, बट ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तभी वजीटा बीरस के एनर्जी बॉल मार देता है मगर बीरस इस बार वजीटा की एनर्जी से बच जाता है। बीरस कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? वजीटा कहता है ऐसा ही समझ लीजिए लॉर्ड बीरस, क्योंकि अब मैं आपको खत्म करने वाला हूँ।